हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज का हमारा जो टॉपिक है वही नंबर सिस्टम है और हम लोग ट्रिक देख रहे हैं, नंबर सिस्टम का ट्रिक। कल हम लोग ट्रिक देखा था कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, है कि नहीं। डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, जिसमें हम लोग को क्या होता है, इस टेबल का यूज करना होता है और इस टेबल के मदद से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से डेसिमल में आ सकते हैं। कुछ एग्जांपल है जो मैं लिख करके रखा हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिएगा इसको, है कि नहीं। अब इसी के मदद से, मैं कल बताया भी था कि हम लोग इसी के मदद से डेसिमल से जो बाइनरी में जाते हैं, इसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे, अगला ट्रिक हमारा देखेंगे और सारा का सारा कुछ खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो ट्रिक है हमारा, इसका ये ट्रिक कैसे बना, क्या राज है, उसको पहले ओपन करने जा रहा हूँ। देखिएगा क्या है, हम लोग क्या करना है, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग को सिंपल देखना है ऑक्टा के लिए और हेक्साडेसिमल के लिए। इसका कन्वर्जन देखना है, काफी इजी। अब ध्यान से देखिए, ऑक्टा का मीनिंग क्या होता है। ऑक्टा का मीनिंग हो गया 0 to 7 और हेक्साडेसिमल हो जाता है आपका 0 to 15, मीन्स ये 8 और ये आपका 16। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या किए, सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि हमारे रियल लाइफ में, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, डेसिमल। अब बना क्या, बाइनरी बना, ऑक्टा बना और हेक्साडेसिमल बना। तो बाइनरी से, बाइनरी के बाद हम लोग ऑक्टा ही क्यों यूज कर रहे हैं, बाइनरी के बाद हम लोग हेक्सा, ऑक्टा के बाद हेक्साडेसिमल ही क्यों यूज कर रहे हैं, बाकी सबको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। सबसे मेन बात ये आता है, देखिए बात ये है कि बाइनरी का मीनिंग क्या हुआ, 2 पे पावर 1, 2 बाइनरी का मतलब 2, ऑक्टा का मतलब 8, हेक्साडेसिमल का मतलब 16। तो एक चीज देखिए, तीनों में कॉमन, इसका भी क्या है, ये किससे डिवाइड हो रहा है, तीनों में कॉमन क्या है 2, इसका भी कॉमन, ये फैक्टर क्या है 2, इसका भी फैक्टर क्या है 2। तो कंप्यूटर में, जो हम लोग का कंप्यूटर शुरुआत हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि हमारा बाइनरी से सारा कुछ शुरू हुआ। तो अब अगर हम आगे बढ़ेंगे भी तो कैसे बढ़ सकते हैं, बाइनरी की ही मदद से बढ़ सकते हैं, उसी का यूज कर सकते हैं। तो देखिए उसी का यूज यहाँ पे हुआ, कैसे यूज हुआ, 2 पे पावर 3, यहाँ पे 2 पे पावर 4, है कि नहीं। तो 2 पे पावर 1 बाइनरी, 2 पे पावर 3 ऑक्टा, 2 पे पावर 4 हेक्साडेसिमल, है कि नहीं। यही मेन इसका रीजन है, यहीं से ट्रिक निकलेगा कि बाइनरी से ही हम किसी में भी जा सकते हैं। कल हम लोग देखे थे कि बाइनरी से आसानी से डेसिमल में जा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बाइनरी के ही मदद से ऑक्टा बना है और बाइनरी के ही मदद से हेक्साडेसिमल बना है। इसका मतलब बाइनरी बनेगा क्या, एक मीडियम। बाइनरी हमारा जा रहा है एक मीडियम का काम करेगा, एक ऐसा साधन होगा जो सारे नंबर सिस्टम में हम लोग को लेकर के जाएगा, जो हम कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं, बाकी सभी में नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा समझिएगा, बाइनरी से डेसिमल में जा सकते हैं, बाइनरी से ऑक्टा में जा सकते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं। इसी की मदद से हम लोग कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम है चारों, उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब जब गौर करेंगे इस दोनों पॉइंट पे, तो ध्यान से देखिए आपका क्या है, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4। तो शायद याद होगा बचपन में जब हम लोग स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जब पढ़ते थे, तो स्क्वायर रूट में क्या होता था, 2 का, तो 2 का ग्रुपिंग करते थे। जब वही हम लोग क्यूब रूट पढ़ते थे, 3 का ग्रुपिंग करते थे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 आता था, क्यूब रूट में 3 आता था। वैसे ही यहाँ पे देखिए 3 है और 4 है, पावर 3 पावर 4। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपका क्या होगा, बाइनरी और बाइनरी का क्या, ग्रुपिंग ऑफ 3, और यहां पे बाइनरी और बाइनरी का ग्रुपिंग ऑफ 4। तो बाइनरी का जब ग्रुपिंग ऑफ 3 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इससे आउटपुट निकलेगा ऑक्टा और इससे आउटपुट निकलेगा आपका हेक्साडेसिमल। इसको नोट कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इस ट्रिक का सबसे मेन पॉइंट यही है कि ऑक्टा कैसे बना और हेक्साडेसिमल कैसे बना। 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4। इसका मतलब अगर आगे भी कोई नंबर सिस्टम आता है कंप्यूटर में, तो वो किससे रिलेटेड आएगा, बाइनरी से ही रिलेटेड आएगा। और आप ध्यान दीजिएगा, जब आगे बढ़ेगा भी, मान लिया जाए आगे बढ़ता भी है, तो 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 6 कुछ भी, तो हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रुपिंग। यही ग्रुपिंग का सारा खेल है, यही हम लोग को क्या दे रहा है, शॉर्टकट दे रहा है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार पॉज करके वीडियो आप अपना नोट कर लीजिएगा, ध्यान से इसको रखिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं।
अब जैसा कि है आपको ग्रुपिंग ऑफ 3 और ग्रुपिंग ऑफ 4 याद है। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब हम लोग मान लिया जाए इसको ऑक्टा और इसी को किस में बदलने जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल में। इस तीनों एग्जांपल को हम लोग बदलने जा रहे हैं, है कि नहीं। अब देखिए कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ 3 ऑक्टा के लिए ये क्या हो गया आपका 0 0 0 मींस कुछ नहीं तो 0। फिर क्या है 3 बार 1 1 1 1, ये क्या बन जाएगा आपका 7। काफी आसान है। कैसे हुआ ये देखिए, ये 0 ये 7। हम लोग आगे देखते हैं हेक्साडेसिमल के लिए, या पहले ऑक्टा बदल लेते हैं। चलिए पहले ऑक्टा बदल लेते हैं। ये 3 इधर कुछ नहीं है, राइट साइड में हम 0 ऐड करें। हमेशा याद रखिएगा हमारे नंबर सिस्टम में जब भी राइट साइड में 0 ऐड होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेफ्ट साइड में 0 ऐड होने से कोई ना कोई वैल्यू होता है। सॉरी, लेफ्ट साइड में ऐड होने से कोई वैल्यू नहीं होता है, राइट साइड में ऐड होने पे आपका वैल्यू बढ़ता है। जैसे मान लिया जाए 1 के पहले 0 लगाएंगे लेफ्ट साइड में कुछ नहीं होगा, और 1 के राइट साइड में अगर 0 लगाएंगे तो देखिए वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो वही काम हम यहाँ पे किए हैं, इसको 3 का ग्रुपिंग बनाने के लिए इसके लेफ्ट साइड में 2 0 ऐड कर दिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस तरीके से, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0 1 1 मींस 3, ये 0 ये 3 और ये 1। देखिए काफी इजी है। फिर यहाँ पे लेते हैं ये 0, यहाँ भी 3 नहीं बन रहा है, ऐसे लिए तो 0 और ये क्या है 3। कितना इजीली हम लोग को निकल गया, आसानी से हमारा ऑक्टा निकल गया है। हम लोग क्या करते हैं इसी का हेक्साडेसिमल निकालते हैं। हेक्साडेसिमल में क्या पढ़े थे, ग्रुपिंग ऑफ 4। तो चलिए इसको मिटाते हैं, ग्रुपिंग ऑफ 4। ग्रुपिंग ऑफ 4 का मीनिंग क्या हो गया, इधर कुछ नहीं है 2 0 बैठा दिया, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 8 और ये आपका क्या है 0 0 1 1 मींस 2 + 1 3, तो ये क्या हो गया आपका 3 और 8। वैसे ही यहां पे देखते हैं ये क्या हो गया 8, ये क्या है 4 + 1, इसके मदद से मैं बोल रहा हूं 4 + 1 मींस 5, तो ये क्या हो गया 5 और 8। कितना इजी है। अब यहां पे देखिए 4 और इधर कुछ नहीं है तो 2 और 0, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 1। और आपको याद होगा अगर 10 होता है 12 होता है 11 होता है तो वहां पे क्या करेंगे, 10 को हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे A से, 11 को B से, इस तरीके से हम लोग का पॉइंट चलेगा। तो यहाँ पे हो गया 8 और ये कितना हो गया, ये 1। तो देखिए कितना आसानी से हमारा ऑक्टा और हेक्साडेसिमल कन्वर्ट हो गया। कितना सिंपल ट्रिक है। तो ये हम लोग देख लिए। अब किसी लोग इसको ध्यान से पॉज करके आराम से देखिएगा पूरे अच्छे तरीके से, इस पे मैं कुछ असाइनमेंट भी दूंगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि इतना तो अब क्लियर हो गया है कि नहीं, लेकिन कुछ लोगों को अभी ये दिक्कत होगा कि मैंने तो बाइनरी से सारे को ऑक्टा हेक्साडेसिमल डेसिमल बदल दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन होता है कि मान लिया जाए रैंडमली 1 7 ऑक्टा है, ये ऑक्टा है, इसको बाइनरी में कैसे बदले। तो ध्यान से देखिए ये कैसे बना हुआ है, अभी हम लोग खुद देख रहे हैं कि ये किसके 3 के ग्रुपिंग से बना हुआ है, बाइनरी के 3 का ग्रुपिंग। मींस अगर 7 को हम तोड़ेंगे 3 में तो कैसे होगा 1 1 1 1 1 1, तो ये क्या हो गया 7। और इस 1 को अगर तोड़ेंगे तो 0 0 1। तो जब आपका ऑक्टा दिया रहेगा जस्ट अपोजिट कीजिए, 3 में तोड़ दीजिए, इसको ब्रेक कर दिए 3 में, तो हम यहाँ पे ये 2 0 को इग्नोर कर देंगे। क्या बन गया हमारा बाइनरी 1 1 1 1। ये हो गया इसका सॉरी कुछ हाँ सही है, हमारा आसानी से बाइनरी निकल गया 1 1 1 1। अब ये जब बाइनरी निकल ही गया है तो इसका फिर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हेक्साडेसिमल निकालना चाहे तो हेक्साडेसिमल निकाल सकते हैं। हेक्साडेसिमल इसका क्या होगा, चारों 1 है मींस ये 4 1 है मींस क्या बन जाएगा आपका 15। देखिए 15 और 15 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से, तो हो गया आपका F। और इसका आपका बाइनरी भी निकल गया, बाइनरी इसका क्या हो गया सॉरी डेसिमल इसका क्या हो गया 15। देखिए 1 निकला, आसानी से हम लोग सारा कुछ निकाल लिए। वैसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया जाए कहीं पे लिखा हुआ है AF, ध्यान से देखिए AF किसमें पॉसिबल है, हेक्साडेसिमल में, तो F का मीनिंग क्या हो गया 1 1 1 1। कैसे 1 1 15। और A का मीनिंग क्या होता है, A होता है आपका 10। 10 कैसे बनेगा 1 0 1 0 8 और 2 10। देखिएगा आप ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये वो कैसे बना है 1 0 1 0, ये क्या हो गया आपका 10। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका
यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो आसानी से हमारा क्या निकल गया 1010 और 4 बार 1, तो ये आपका हो गया बाइनरी। अब आसानी से आप जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग इसको क्लियर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं हम। एक में दे रहा हूं, बाकी सब में कन्वर्ट करना है आपको। आपका एक दिया हुआ है, बाकी तीनों में आपको कन्वर्ट करना है। आज के लिए हमारा बस इतना ही। इस तरीके से आपका नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक समाप्त होता है। सारी चीज पे ध्यान रखिएगा। हाँ, आज का जो अपील था प्राइम मिनिस्टर जी का, उस पर भी ध्यान रखिएगा। 5 अप्रैल को रात 9 बजे क्या करना है, सभी लोगों को 9 मिनट के लिए दीप वगैरह, दिया वगैरह, कैंडल्स जो भी है, टॉर्च लाइट, फ्लैश लाइट, सब कुछ जलाना है। हमारा सारा लाइट ऑफ करके अपने रूम के सामने। चलिए सब लोग सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।